और चलिए बात करते हैं दो टूक में। कल यूपी में 24 के चुनावी रण का टीजर दिखने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटों पर वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, जिसमें 10 सीट के लिए बीजेपी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। यानी 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार हैं और इसी वजह से ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है। चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी चुनावी रणनीति पर अंतिम धार देने में लगे हैं। इसी वजह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब डिनर पॉलिटिक्स के जरिए वोट साधने की कोशिश कर रही है। जहां बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पार्टी के सभी मंत्रियों और विधायकों और सहयोगी दलों के विधायकों मंत्रियों को डिनर में बुलाया, तो वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी एक डिनर का आयोजन किया गया। लेकिन अखिलेश के डिनर पर कई विधायक नदारद भी दिखे। तो क्या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने के आसार हैं? हालांकि इन सब के बीच पार्टियां अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये कि वोटिंग के दौरान किसका पीछ फंसेगा और किसको बहुमत मिलेगा। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं। 10 सीटों का चुनाव हो रहा है, उसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वह अच्छे अंतरों से जीत करके राज्यसभा में पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। अच्छा नहीं महाराज, बम्पर वोट से संजय सेठ जीतने जा रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, काउंटिंग होगी तो देखिएगा। तो राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चूंकि ये चुनाव देश में आम चुनाव से ठीक पहले होने जा रहा है, लिहाजा इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। और यही वजह है कि बीजेपी हो या एसपी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि किसकी रणनीति पर जीत की मुहर लगेगी ये तो कल ही पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की रात किस पर भारी है। दो टूक पर इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन न्यूज स्टेट के ये बड़े सवाल। चुनाव से पहले टीजर, किसको सता रहा हार का डर? 10 सीट 11 उम्मीदवार, किसकी जीत तो किसकी हार? वोटिंग से पहले डिनर पॉलिटिक्स, वोट होंगे फिक्स। राज्यसभा की डगर, अखिलेश को क्रॉस वोटिंग का डर। एसपी में क्लेश, तीसरी सीट बचा पाएंगे क्या अखिलेश? तो ये आज के हमारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी बीजेपी से प्रवक्ता है, कपिल श्रीवास्तव एसपी से प्रवक्ता है। सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे मैं ये जानना और समझना चाहूंगी कि ये जो इस समय मुकाबला बहुत ज्यादा रोचक और दिलचस्प बन गया है, सपा इस पर अपने आप को कैसे साबित करेगी? क्या रणनीति है सपा की? समाजवादी पार्टी ने सदैव लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने के लिए राजनीति की है। हमने उतने ही सदस्य उतारे हैं जितने हमारे अपने मत हैं, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जहां उनके 7 उम्मीदवार उतारने थे, वहां उन्होंने 8 उम्मीदवार उतार करके और इसे निर्वाचन के क्षेत्र में लाया है, ताकि जिस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादाओं का मार मर्दन करने के लिए जो शक्तियां उन्होंने संग्रहित की हुई है उसका सदुपयोग कर सके, लेकिन ये लोकतंत्र का दुरुपयोग करेंगे। बावजूद इसके आपको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 16 ऐसी सदस्य हैं जिनके वजह से इनका आखिरी कैंडिडेट नहीं जीतेगा। समाजवादी पार्टी के पास आंकड़े पूरे हैं। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और लोकतंत्र की आत्मा में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के साथ की पार्टियों के विधायक हमारे साथ हैं और वो कल आपको निश्चित तौर पे दिखाई भी देगा। आज के बयानवीरों की बात अगर आप करें तो ये ठीक है, उनके बयान तो ऐसे ही लगते हैं कि वीरता उन्हीं के पास जाएगी, लेकिन जी पूछता है इनसे और आईना दिखाना चाहता है कि आपके पास जब विधायक कम हैं तो आप कहां से लेकर के आएंगे?
तो साम दाम दंड भेद अगर आप लगाते हैं तो वो लोकतंत्र के मूल्यों की अवस्थापना करता है। तो हम समझते हैं कि जिसके पास परिपूर्ण है विधायक, वो आज दम भर सकता है इस बात का कि हमारे लोग जीत करके आ रहे हैं। हमने उतने ही लोगों को खड़ा किया जितने लोगों को हम जिता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके अपने विधायकों से ज्यादा की संख्या के अंदर जो है वो टिकट खड़ा किया है। तो चलिए, जो आपका सवाल है उसी के साथ एक हमारा भी सवाल शरद त्रिवेदी से हम पूछते हैं। शरद जी, कपिश जी का ये कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो सैद्धांतिक मूल्य हैं उनको दहलीज पर रखकर चुनाव में साम दाम दंड भेद करती है। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी क्या ये चीजें करेगी, और अगर नहीं करेगी तो किस तरीके से बीजेपी को राज्यसभा में जीत हासिल होगी, जो एक सीट जिस पर पेच फंसता दिखाई दे रहा है? देखिए, क्या रणनीति है वो तो चैनल पे नहीं बताई जाती है, लेकिन जितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है वो सब के सब जीत के आएंगे। कैसे आएंगे, क्या आएंगे, क्यों आएंगे, वो तो कल पता चल जाएगा। लेकिन जो लोकतंत्र की बात हमारा विपक्ष करता है वो अपने अंदर झांक के देखें कि जो लोकतंत्र इंडी गठबंधन लेके चला तो उसमें आधे से ज्यादा तो अभी छटक के अलग हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ रहे हैं, उनके नेता जुड़ रहे हैं, या तो पार्टियां जुड़ रही हैं या नेता जुड़ रहे हैं। तो कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इस तरह का जो विकास का कार्य हमने किया है, जिस तरह के गठबंधन में हम लोगों ने हर एक को इज्जत दी, हर एक को सम्मान दिया है, उसका नतीजा हमको मिला है। 12 साल से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है। 2 लोकसभा, 2 विधानसभा, 2 निकाय चुनाव में नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई पार्टी, तो उन्हें पहले ही पता चल गया था। राहुल जी वायनाड चले गए और सोनिया जी खुद ही राज्यसभा चली गई, उन्हें मालूम था कोई अस्तित्व नहीं है। और अखिलेश जी ने खुद ही कहा कि सपा का जो अस्तित्व मध्य प्रदेश में है वही कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में है। तो कांग्रेस तो है ही नहीं वहां पे। और आप देखिए, आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया है, राजभर जी जुड़ गए हैं। तो जितनी पार्टियां हैं, जितने लोग हैं, वो सब खुद वो देख रहे हैं कि भविष्य क्या है और भविष्य किसका है, तो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमने जितने कैंडिडेट खड़े किए हैं उतने जीत के आएंगे। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, कल शाम को हम इसी बहस में बैठेंगे और हम आपको उसका नतीजा आपके सामने होगा। यानी कि बीजेपी ने जितने उम्मीदवार उतारे हैं उन्हें जिताने के लिए बीजेपी पूरी तरह से सक्षम दिखाई दे रही है, चाहे सहयोगी दलों के साथ हो या फिर बाकी बातें भी करें। इसीलिए कपिश जी आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए डिनर डिप्लोमेसी अक्सर हमने देखी है चुनावों से पहले होती है। अक्सर हमने देखा है विधायक एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक संख्या बल भी अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन जो सपा की ओर से डिनर का आयोजन किया जाता है, कुछ विधायक, ऐसी खबर भी आई थी, उसमें नदारद रहे। तो इसको लेकर क्या चीजें फिलहाल समझ में आती है? क्योंकि अक्सर देखा गया कि जब जब ऐसा हुआ है किसी भी स्टेट में, किसी भी चुनाव में, तो जो विधायक हैं या फिर जो चीजें हैं, क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, लोकतंत्र में एक लोकतंत्र का मूल्य होता है, दूसरा विप्लव होता है। वो विप्लव कैसे लाया जाए वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि उनकी नीतियों से प्रेरित होकर के तमाम लोग चले गए, नहीं साहब, सत्ता के साम दाम और दंड भेद की वजह से चले गए। अभी तो आपने हाल में ही सुना कि जिस तरीके से इन्होंने चुनावी बॉन्ड लाया था और उसको असंवैधानिक घोषित किया गया, उसमें 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर का इस्तेमाल जो है वो सरकार को गिराने और सरकार को लूटने के लिए किया गया। अन्य प्रदेशों के अंदर आप सारे लोगों ने देखा जहां पार्टियों के तोड़ने के लिए अंदर इस्तेमाल किया गया। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जीत हार मायने नहीं रखता। बात इस चीज की है कि हमारे देश के लोकतंत्र के मूल्यों की अगर स्थापना नहीं होगी तो हम वास्तविक रूप से जो है वो विकास कैसे कर सकते हैं। चलिए, आप दोनों ने अपने विचार रखे, आप दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और इसमें एक आत्मविश्वास भी देखा गया कि राज्यसभा चुनाव में दोनों की ही जीत होगी। लेकिन ये कल वक्त बताएगा और देखना ये होगा कि किसकी रणनीति किस पर हावी रहती है। आप दोनों का शुक्रिया।